दोस्तों आज का हमारा विषय है विद्या और अविद्या। आज हम लोग विद्या और अविद्या के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग इसको सामान्य अर्थों में समझें तो जैसे आप लोगों ने बचपन में कोई सीरियल देखा होगा, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या कोई ऐसा सीरियल जो कि भारतीय धर्म ग्रंथों से संबंधित हो, तो उसमें जो है शिक्षा का प्रयोग ना करते हुए विद्या का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पर वैदिक शिक्षा की बात करें तो जब बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता था, जैसे किसी आश्रम में या किसी विश्वविद्यालय में, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, कोई तक्षशिला हो गई, वहाँ पर जब इनको शिक्षा के लिए भेजा जाता था तो वहाँ पर शिक्षा का प्रयोग ना करते हुए विद्या का प्रयोग किया जाता था कि आपको विद्या अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि अगर मैं यहाँ पर शिक्षा और विद्या को एक साथ बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्या और शिक्षा बराबर हैं। विद्या शब्द शिक्षा से उच्च कोटि का माना गया है। अब आइए हम लोग इसकी एक लिखित डेफिनेशन को देख लेते हैं, जिससे कि बीएड का कोर्स परस्यू करने वाले विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक सटीक डेफिनेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्या की। विद्या संस्कृत भाषा का शब्द है। विद्या शब्द की उत्पत्ति वेत्ति अनया सा विद्या, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए वह विद्या है। विद्या शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं पर शिक्षा के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पर जो शिक्षा शब्द है वो अंग्रेजी शिक्षा की देन है, जो कि अभी हाल फिलहाल में अंग्रेजों के शासनकाल से प्रचलन में आई है। जबकि अगर हम लोग विद्या की बात करें तो विद्या शब्द जो है प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। वो तो बाद में आधुनिकता के कारण जो है विद्या के स्थान पर शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर विद्या के स्थान पर शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो शिक्षा उसके बराबर में है। नहीं, विद्या जो है शिक्षा से उच्च कोटि का शब्द माना जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति के विषय में एक मत यह भी है कि विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से उत्पन्न है, जहाँ पर इसका अर्थ है जानना, विदित होना अथवा ज्ञान की प्राप्ति होना। विद्या शब्द शिक्षा से उच्च श्रेणी का माना जाता है। और अगर हम लोग विद्या के प्रकार की बात करें तो विद्या दो प्रकार की होती है, एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। अब आइए हम लोग अविद्या को देख लेते हैं। अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में बहुतायत से इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थी विद्या और अविद्या को लेकर एक संक्षिप्त व्याख्या। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।